पिछली वीडियोज़ में बहुत सारी तरीके की चीज़ें देखी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेसी, प्रेडिक्शन, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, उसकी क्या-क्या साइंस होंगी, क्या-क्या फिलॉसफी यहाँ पर इंक्लूडेड है, वो सारी बातें हमने देखी। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएँगे, उससे पहले जो एक साइन अकर होगी, वो आवाज़ के फॉर्म में जो एक आवाज़ आएगी, वो इतनी तेज़ चीख वाली आवाज़ होगी। जब वो आवाज़ आएगी तो उसमें रिवायतों में है कि सबके कान फट जाएँगे। लेकिन उस वक़्त ऐसा हम लोग क्या करें कि हमारे जो कान है वो महफूज़ रहें और हम लोग वहाँ पर उस टाइम सेफ रहें। आप ये वीडियो देखते रहिए, आज हम इसी बात करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी इस बात का तज़किरा किया था और इस बात को मेंशन किया था कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएँगे तो रमज़ान के महीने में उन 9 महीनों में रमज़ान के महीने में एक बहुत ज़्यादा हैबतनाक चीख आएगी। एक ऐसी चीख होगी जिससे लोगों के कान दहल जाएँगे, उनके कान जो हैं वो पूरी तरीके से फट जाएँगे, शीशे एकदम तहस-नहस हो जाएँगे। उस वक़्त रिवायतों में आया कि कोई भी शख़्स अपने जो घर के शीशे हैं या अपने घर के जो ग्लास टाइप के आइटम्स हैं उसके नज़दीक मौजूद ना रहे, वरना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस दौरान पस मंज़र जब ये चीज़ पेश आ रही होगी तो रिवायतों में मासूमीन के थ्रू एक बात आई है कि जब कोई इंसान ऐसा सुने, जब वो रमज़ान के महीने में, वो आखिरी 9 महीने में वो चीख आएगी, तो जब चीख आएगी तो आपको एक अमल करना है, आपको एक अमल पढ़ना है। मतलब अमल इन द सेंस आपको वो ज़िक्र पढ़ना है अपनी अल्फ़ाज़ अपनी ज़बान से। जब आप वो पढ़ेंगे तो आप उस जो भी एक वो सिनेरियो है उससे आप महफूज़ रह जाएँगे। और वो जो ज़िक्र है वो रिवायतों में आया कि 2 उसमें मे बी फ्रॉम द लिनेज जो हमको पता चला है। एक में आया सुब्हानल क़ुद्दूस रब्बुनल क़ुद्दूस। जब जैसे ही आप वो आवाज़ सुने फ़ौरन आप सजदे में गिर जाएँ, सजदे में आप लोग गिर जाएँ। और ऐसा कोई ख़ास नहीं आया, लेकिन अगर आप क़िबला रुख होके अगर एक सजदे में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना जाए तो कोई मसला नहीं है, जहाँ भी आप सजदे में गिर जाएँ और आप फिर ये ज़िक्र पढ़ते रहें जब तक वो आवाज़ आए, सुब्हानल क़ुद्दूस रब्बुनल क़ुद्दूस। ये जब आप ज़िक्र पढ़ते रहेंगे ना, तो फिर आप जो है वो उस चीख से, उसके इफ़ेक्ट से, उसके जो इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग और डिमोलिशमेंट होगा, उससे आप महफूज़ हो जाएँगे। और वो जो चीख है वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आप जब खुदा का इसमें पढ़ेंगे, जो कि मासूम ही ने बताया है, सुब्हानल क़ुद्दूस रब्बुनल क़ुद्दूस, तो आप उससे सेफ़ हो जाएँगे। लेकिन जो भी शख़्स उस दौरान इबादत में मतलब ये चीज़ नहीं कर रहा होगा, सजदे में सुब्हानल क़ुद्दूस रब्बुनल क़ुद्दूस, तो उसके जो कान हैं वो फट जाएँगे, शीशे तहस-नहस हो जाएँगे। वो इतनी ज़्यादा खौफ़नाक, इतनी ज़्यादा स्क्रीमी, इतनी ज़्यादा वियर्ड, इतनी ज़्यादा डिवास्टेटिंग आवाज़ होगी कि कोई भी इंसान ताब नहीं ला पाएगा उसको बर्दाश्त करने का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये वाली मैंने काफ़ी एक रिसर्च आउट करने के बाद मासूमीन के थ्रू ये बात पता चली है कि जो भी इंसान जब वो आवाज़ सुने आखिरी 9 महीनों में, ख़ासकर रमज़ान के महीने में, वो ये ज़िक्र पढ़े सुब्हानल क़ुद्दूस रब्बुनल क़ुद्दूस, इंशाअल्लाह ताला वो सेव हो जाएगा। याद रखिए अब वक्त बहुत कम है हमारे पास, इंशाअल्लाह ताला इमाम का ज़ुहूर बहुत जल्द होने वाला है। सारे लोग तैयार हो जाएँ, जितनी भी ख़राबी है सब छोड़ दें, सब लोग सही रास्ते पे आ जाएँ, वरना बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। कोविड से दुनिया समझ रही है ख़त्म हो जाएगा 2021 में, दुनिया समझती है कि 2020 में ख़त्म होने वाला था, दुनिया समझ रही थी कि 2019 में सिर्फ एक छोटी बहुत नॉर्मल बीमारी थी। लेकिन उसने देखा फिर इन 3 सालों में किस तरीके से दुनिया का पूरा रुख बदला। याद रखिए आसान वक्त आगे नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है। दुनिया को अभी बहुत चीज़ें देखनी है, तूफ़ान देखना है, आग देखनी है, सूखा देखना है, बीमारियाँ देखनी है, लड़ाइयाँ देखनी है, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया को अभी आगे देखनी है। और बहुत तेज़ी से वक्त गुजरता चला जा रहा है। अब जो है अब आप खुद देख सकते हैं कि जो दिन है वो इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। पहले जो है वो दिन शुरू होता था तो काफ़ी लंबा लगता था जब तक ख़त्म होता था। अब इतनी तेज़ी से ख़त्म होता है कि आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं होगा कि दिन ख़त्म कब हो गया। आप खुद सोचिए 2021 कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया, आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ। याद रखें बहुत तेज़ी से वक्त गुजरता चला जा रहा है। आपके और मेरे ज़माने का इमाम जो है उनका ज़हूर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा, खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। उसकी जो पूरी कुल कायनात है वही है जो निज़ाम चला रहा है। लेकिन याद रखिए अब जो अलामतें हैं वो धीरे-धीरे पूरी बहुत तेज़ी से हो रही हैं। और आप दुआ करें कि जब इमाम का इंशाअल्लाह ताला ज़हूर हो तो आप उन लोगों में से ना हो जो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। आप उन लोगों में से ना हो जो उनसे मिलने में पीछे रह जाएँ। आप उन लोगों में से ना हो कि जब इमाम बुलाएँ तो आप सोचें कि नहीं ये इमाम नहीं है, ये सारे लोग कज़्ज़ाब हैं, ये सारे लोग वो हैं जो इस एक ज़माने के इमाम से महरूम रह जाएँगे। याद रखिए बहुत तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है। मैं कुछ वजहों से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग याद रखें बहुत तेज़ी से वक्त गुज़रता चला जा रहा है। इमाम के ज़हूर की दुआ कीजिए और अपना आपको इस काबिल बनाइए। मैं एक शख्सियत थी, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमाम जो है वो फ़क़त जो ज़ालिमीन है उनसे पर्दे में है,
امام جو ہے وہ صرف جو ظالم لوگ ہیں نا ان سے صرف پردے میں ہے. جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو ان کے اصلی محبت کرنے والے, ان سے امام پردے میں نہیں ہے. لیکن آپ کے جو گناہ ہے آپ ان سے اس محبت سے یاد ہی نہیں کرتے. یاد رکھیے جب عشق اپنی حد پہ پہنچ جاتا ہے نا, عشق اپنی پیناکل پہ آ جاتا ہے, عشق جب عروج پہ پہنچ جاتا ہے, عشق جب ہوتا ہے شباب پر آ جاتا ہے نا, تو کوئی بھی رولس ریگولیشنز کام نہیں آتے. سب وہ چیرتا ہوا, توڑتا ہوا, ساری چیزوں کو, حدوں کو ہٹاتا ہوا وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو اس کا مقصود ہے اس کے لیے, جو اس کو پانے کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو چاہ ہے, اس کی دل میں اس چیز کی عقیدت مندی ہے. یاد رکھیے اگر آپ امام سے اصلی معنی میں محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو صحیح کیجئے, امام خود آپ سے ملنے آئے گا. اور یاد رکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگرچہ ایک دفعہ آپ کو امام کی زیارت ہو گئی, ایک جھلک بھی مل گئی نا, تو پھر آپ جیسے آپ ہیں ویسے رہ نہیں جائیں گے. آپ تڑپیں گے ہر وقت امام کو دیکھنے کے لیے, امام کی یاد میں. آپ ان کو ایک بار بس اگر جھلک ہوگی آپ کو تو آپ رہ نہیں سکتے ان کی زیارت کے بنا. آپ ہر وقت چاہیں گے, آپ بس اس دنیا کو چاہے آپ کے گردن پہ کوئی چاقو رکھ دے اگر آپ کو ایک بار امام کی زیارت ہوگی, چاہے کوئی انسان آپ کی جان لے لے, کچھ بھی کر لے, جان مال عزت آبرو ساری چیزیں چھین لے, لیکن آپ امام کے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہی ہے جو وجہ اللہ ہے, وہی ہے جو خود خدا کی آخری حجت ہے. میں ساری باتیں بتا تو رہا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ جس کے دل پہ اور یاد رکھیے جو قلب ہوتا ہے نا اس کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں. جس کے دل پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا اس کو کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ آپ کی جو دو آنکھیں ہیں یہ صرف ایک دیکھنے والی آنکھیں, ظاہری آنکھیں. جو باتیں ہیں وہ تو آپ کا قلب ہے. قلب کا آپ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے, تبھی کچھ بات بنے گی. میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا. ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک سے شیئر کرے گا, اور سارے معزز ممبران, سارے عاشق اہل بیت, سارے چاہنے والے معصومین کے, سارے جو خدا کو واحد ماننے کے ساتھ خدا سے محبت کرتے ہیں اور اپنی اس کی آخری حجت میں یقین رکھتے ہیں, ان سب تک یہ ویڈیو پہنچا دیے اور ان سے کہیے, اور آپ بھی اور میں بھی, ہم سب گناہ گار لوگ ہیں, استغفار زیادہ سے زیادہ کریں اور امام کے ظہور کی دعا بہت زیادہ کریں. بہت یقین مانی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, وقت بہت نزدیک ہے. انشاءاللہ تعالی میں اور آپ میں دعا کرتا ہوں کہ میں اور آپ خوش نصیب اور امام کا ظہور بہت جلد دیکھیں. میں آپ سے یاد دیتا ہوں ہمیشہ کی طرح جو بات کہوں وہی کہوں گا, کیونکہ اس کے سوا کوئی بات لائق گفتگو ہی نہیں ہے, اور وہ ہے خدا کو یاد کرو یار, خدا کو یاد کرو. خدا حافظ.